कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान, सत्ता में आए तो आरएसएस को बैन कर देंगे। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है आरएसएस। महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा, नाना पटोले को एक दिन के लिए सदन से निलंबित किया गया। नाना पटोले ने विधानसभा में स्पीकर के आसन के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा, नाना पटोले को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से माफी मांगनी चाहिए। फडणवीस का नाना पटोले पर निशाना, कहा आक्रामक तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की ओर दौड़ना अस्वीकार्य है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तीनों कानून आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने वाले हैं। गृह मंत्री का दावा, आपराधिक न्याय प्रणाली के अमल में आने के बाद 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से कहा, सीएम चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारे गठबंधन में सारी चीजें तय हैं। जंगलराज के आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार, एनडीटीवी से कहा, बिहार में अब राक्षस राज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जापानी विदेश मंत्री के साथ अहम बैठक की है। न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर वाले दावे को नकारा है। 11 जुलाई तक सामने आ सकती है अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट, हादसे को लेकर शुरुआती आकलन पेश किया जा सकता है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में एयर इंडिया के विमान चालक दल, हवाई अड्डे की स्थिति और मौसम को लेकर अहम जानकारियां हो सकती हैं। रिपोर्ट में विमान को हुए नुकसान और उसके संभावित कारणों की रूपरेखा भी पेश की जा सकती है। इन्वेस्टिगेटर इंचार्ज के नाम का भी खुलासा हो सकता है। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार, अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, 6 जुलाई तक राहत की उम्मीद नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से तबाही से आलू बाजू के इलाके पूरी तरह क्षतिग्रस्त, प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। हिमाचल के मंडी में भारी लैंडस्लाइड, निर्माणाधीन बिजली टनल पर भरा कर गिरा मलबा, पहाड़ी से अचानक लैंडस्लाइड के बाद मचा हड़कंप। कांगड़ा के निचले इलाकों में बढ़ा जलस्तर, हिमाचल के सीएम सुक्खू मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में व्यास नदी में फंसे 26 लोग बचाए गए, अचानक नदी के रुख बदलने से फंस गए थे लोग। हिमाचल प्रदेश के करसोग में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, 12 लोगों को बचाया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से अलर्ट पर प्रशासन, लगातार बढ़ रहा है चिनाब नदी का जलस्तर। उत्तराखंड के देहरादून में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद, वाहनों की आवाजाही बाधित। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश, 3 नेशनल हाईवे समेत 390 सड़कें बाधित। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत, निजी निर्माण कंपनी ने खोदा था ये गड्ढा। भारी बारिश से ओडिशा का भी बुरा हाल, बाढ़ में डूबे बालासोर के कई इलाके, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के गया में एक झरने में नहाने गए 6 बच्चियां पानी की धार में फंस गईं, ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनको बचाया। हरियाणा के चरखी दादरी में जोरदार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, स्थानीय लोग परेशान। प्रयागराज में भी बारिश से संगम के आसपास जलस्तर बढ़ा, कई घाट डूबे। गुजरात के गांधीनगर में एक नहर में गिरी कार निकालने का काम जारी। 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। अमरनाथ यात्रा से पहले अनंतनाग में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कड़ी की गई, लगातार हो रही है निगरानी। अमरनाथ यात्रा के लिए उधमपुर में तैयारियां जोरों पर, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल। हेमंत खंडेलवाल होंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह लेंगे। रविंद्र चव्हाण होंगे महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष, सीएम फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप, ड्रग्स को लेकर पंजाब पुलिस की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, सबूत नष्ट करने का दिया जा रहा है मौका। सौरभ भारद्वाज ने कहा, ड्रग्स जहर है, हर जगह रेड हो रही है लेकिन दिल्ली में नहीं, केंद्र सरकार को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ओडिशा के गंजाम में 11 साल की नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं। ओडिशा की 1 महीने में रेप की 6ठी वारदात। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तेज रफ्तार वाहन तेंदुए को कुचला, जंगल से सड़क पर आ गया था ये तेंदुआ। पंजाब के मोगा में बाइक को टक्कर मारने के बाद खाई में गिरा ट्रक, एक शख्स की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एलन मस्क को चेतावनी, बिना सब्सिडी एलन मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करनी होगी और दक्षिण अफ्रीका वापस लौटना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं ईवी मैंडेट के सख्त खिलाफ हूं। इलेक्ट्रिक कारें ठीक है लेकिन हर किसी को एक खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, डॉज को इस तरह अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, बहुत सारा पैसा बचाया जाना चाहिए। इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तेहरान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद रजा सेदिगी सवेर उत्तरी तेहरान में अपने घर पर ही मारे गए थे। इससे पहले भी उन पर हमला हुआ था लेकिन वो बच गए थे। यूक्रेन में रूस का पहला बड़ा हमला, यूक्रेन की फ्यूल सप्लाई फैसिलिटी को बनाया निशाना। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 144 ड्रोन भी मार गिराए।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, पोटोस्वक इलाके में लगातार हमले हो रहे हैं, हमारी सेना जवाबी कार्रवाई में जुट गई है। गाजा में इजरायल का बड़ा हमला, आज सुबह से अब तक 51 लोगों की मौत। सोमवार को इजरायली हमलों में 74 लोग मारे गए थे। सेंट्रल गाजा में हुए हमले में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने कहा, सैकड़ों घरों को पहुंचा है नुकसान। डॉक्टर श्रद्धा चौहान बनी भारत की सबसे उम्रदराज स्काई डाइवर, 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की। आमतौर पर होता यह है कि मुद्दे के वक्त सब कुछ भुला दिया जाता है।